हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आपने ताश के पत्ते देखे होंगे, 52 पत्ते होते हैं। वो कह रहा है कि उसको अच्छी तरह आपने शफल किया और उसमें से एक कार्ड को सिलेक्ट किया। तो कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग। तो हमारे इसके दो पार्ट्स हैं। तो पहले में वो कह रहे हैं कि क्वीन की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है उस कार्ड में से, जो उसके टोटल पत्ते हैं उनमें से, और नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ताश के जो पत्ते हैं हमारे पास, वो जो कार्ड्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो उनमें आपको पता नहीं 4 टाइप्स के हमारे पास जो है वो कार्ड्स होते हैं। स्पेड्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, हार्ट होते हैं और डायमंड्स होते हैं। तो अब आपके अपनी जो लैंग्वेज है उसमें, पंजाबी में, उर्दू में, जो भी आप इसको कहते हो आप मुझे उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हम इसको इंग्लिश में लेके चलेंगे। स्पेड्स हमारे पास ब्लैक जो कार्ड होते हैं, क्लब्स जो ब्लैक का वो भी ब्लैक में होते हैं, जो हार्ट्स होते हैं वो भी रेड, और डायमंड भी हमारे पास रेड होते हैं। तो टोटल 13 ईच कार्ड का सेट होता है, जिनमें से 1 किंग ईच में, 1 किंग, 1 क्वीन, 1 जैक और 1 एस होता है, जिसको इक्का कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो कार्ड होते हैं वो 2 से 10 के दरमियान होते हैं, ऐसा है। ठीक है, तो हर कार्ड 13 का होता है। और लाइक ये देखो, तो यहाँ पे 1 2 3 4 और बाकी 9 कार्ड्स ये। ठीक है, 9 और 4 हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। ठीक है, तो आज हमने इसको चेक करना है कि उस कार्ड के सिलेक्शन में क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्वीन की प्रोबेबिलिटी देखो, हर टाइप के कार्ड में से एक क्वीन है, यानी टोटल कितनी क्वीन आ सकती हैं, 4 क्वीन आ सकती हैं। तो उनकी प्रोबेबिलिटी हमने चेक करनी है। टोटल जो हमारे पास कार्ड है वो 52 है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो सोल्यूशन में सिंपली सबसे पहले हम एन ऑफ यानी क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो वो हमारे पास सिंपल 4 है। ठीक है, ईच में लाइक स्पेड्स में भी 1 क्वीन आती है, और क्लब्स में भी 1 क्वीन है, हार्ट्स में भी 1 क्वीन है, और डायमंड्स में भी 1 क्वीन है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास होगी, मतलब क्वीन के लिए प्रोबेबिलिटी जो मतलब उसकी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है वो 4 आ सकते हैं। ठीक है, और जो टोटल सैंपल स्पेस है हमारे पास, उसका एनओएस कह लो, तो वो कितनी है, 52 कार्ड है। टोटल 52 कार्ड है, उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी चेक करनी है किसकी, क्वीन के आने की। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है, 4, और एन ऑफ एस 52। ठीक है, तो उसकी कटिंग होती है, कटिंग करके इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 1 दा 4, 4 1 दा 4 1 बच गया, और 4 6 दा 4 3 दा 12। ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ जो क्वीन आने की 1/13 है, यानी हर 13 कार्ड में से एक क्वीन होगा। यानी हमारे पास 13 कार्ड है ना ईच टाइप के, तो हम हर टाइप में एक क्वीन आने की जो है प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब आगे वो कह रहे हैं कि नाइदर अ क्वीन नोर अ जैक। तो पहले तो चेक करते हैं कि क्वीन और जैक टोटल कितने बार आ सकते हैं। तो सिंपल देखो, क्वीन 1 2 3 4 क्वीन आ सकते हैं, और 1 2 3 4 हर हर मतलब टाइप के कार्ड में से 4 जैक आ सकते हैं, 4 क्वीन आ सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि क्वीन और जैक के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। तो एन ऑफ ए 4 क्वीन आ रही है और 4 जैक आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 हो गए। और एन ऑफ एस जो टोटल सैंपल स्पेस है वो कितनी है हमारे पास, 52 है। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले सबसे पहले हम क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, तो पी ऑफ ए क्या हमारे पास है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड जैक की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आएगी, 8 ओवर 52। ठीक है, तो हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, और 1 कैरी, और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, उसके बाद 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो पी ऑफ ए, यानी हर 13 कार्ड्स में से, हर 13 कार्ड में से एक क्वीन और एक जैक आ सकते हैं, यानी 52 में से 8 टाइम्स आ सकते हैं, तो हर 13 में से 2 टाइम्स ये आ सकते हैं। इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। लेकिन हमने निकाला कि इनकी ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो हम पी ऑफ ए डैश के फॉर्मूले से ना, नॉट के फॉर्मूले से, तो 1 माइनस पी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास। तो 1 माइनस पी ऑफ ए क्या, 2/13। ठीक है, तो पी ऑफ ए डैश
इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस 2 ओवर 13। ठीक है, तो 13 में से 2 माइनस कर देंगे ओवर 13। ठीक है, तो 13 में से 2 माइनस किया 11 ओवर 13, यानी हर 13 कार्ड में से 11 टाइम्स ये नहीं आएंगे, बाकी 2 टाइम्स ये आएंगे। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स है, तो 52 कार्ड्स में से 8 बार 8 टाइम्स ये आएंगे और बाकी टाइम्स ये नहीं हमारे पास इस जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी में नहीं, इनकी आने की नहीं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और इसी के साथ 13.1 को हम यहीं पे कवर अप कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहे हैं अ कार्ड इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 कार्ड, जैसे अभी हमने पीछे भी पढ़े 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें ना हमने प्रोबेबिलिटी निकाल के एक रैंडम कार्ड को सेलेक्ट किया, तो प्रोबेबिलिटी 2 है। एक निकालने की जैक जैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और दूसरा निकालने की डायमंड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। यानी डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं, उनके ना आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले तो जैक के आने की प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा कि हर टाइप के कार्ड में एक 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 जैक हमारे पास मौजूद होता है। तो टोटल हर कार्ड में जैक आने की प्रोबेबिलिटी, यानी टोटल 52 कार्ड में से जैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। पॉसिबल जो आउटकम्स है वो हमारे पास कितने आ सकते हैं जैक से रिलेटेड, तो वो हमारे पास आगे एन ऑफ ए। ओगी वाले ये जैक नहीं है, ये कार्ड वाले जैक है। ठीक है, ये ओगी का भाई नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास 4 आ गए और एन ऑफ एस हमारे पास कितने टोटल कार्ड्स 52 आ गए। ठीक है, तो अब जैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ओवर 52। ठीक है, 4 1 4 और 4 1 4 1 कैरी 4 3 12, यानी हर 13 कार्ड में से एक बार जैक जरूर आएगा। ठीक है, तो वैसे ब्लू कार्ड में से 4 टाइम्स आ सकता है जैक की प्रोबेबिलिटी है, और हर 13 कार्ड में से 1 टाइम्स जैक की आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो बस एक लास्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 13.1 यहीं पे पॉइंट अप हो जाएगी। तो डायमंड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि डायमंड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये है डायमंड, तो टोटल डायमंड्स कितने बार हमारे पास आते हैं, 13 टाइम्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके आने की प्रोबेबिलिटी चेक कर लेते हैं और उसके बाद इनके ना आने की प्रोबेबिलिटी को निकाल लेंगे। तो टोटल मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, डायमंड के कितनी बार आ सकते हैं, तो टोटल 13 कार्ड है जो इससे रिलेटेड है। और एन ऑफ एस टोटल सैंपल स्पेस कितने की, 52 की। तो एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू होता है पी ऑफ ए के ना, तो पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। एन ऑफ ए कितने 13 ओवर एन ऑफ एस कितने 52। तो 13 1 बार 13 और 13 4 आर 52। यहाँ पे चेक भी कर लो, 13 इंटू 4 4 3 12 2 कैरी 1 और 4 1 4 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डायमंड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4 है। लाइक हर 50 मतलब टोटल 52 कार्ड में से 13 टाइम जो है प्रोबेबिलिटी उसकी आने की डायमंड की, और हर 4 कार्ड में से एक टाइम प्रोबेबिलिटी है डायमंड की। ठीक है, लेकिन हमने आने की प्रोबेबिलिटी नहीं हमने चेक की, हमने ना आने की प्रोबेबिलिटी को चेक करना है। तो 1 माइनस पी ऑफ ए हमारे पास आ गया, तो 1 माइनस पी ऑफ ए 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका एलसीएम आ जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 बनाना है और 1/4। तो हमारे पास इसकी ना आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितना चाहिए, 4 माइनस 1/4, तो कितना आ गया 3/4। यानी हर 4 कार्ड में से एक बार तो डायमंड आएगा, बाकी 3 टाइम्स डायमंड नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके हमारे पास डायमंड के ना आने की प्रोबेबिलिटी